आगे आगे बढ़े तो मेरे ले लूं उसकी जान। सिंह बाबा से उघड़नाथ महान नीच इंसान। प्रेमनगर चौराहे पर कुटिया बड़ी हमारी है, नंबर 1 हसीनों से सजी हमारी फुलवारी है। आइए बच्चों शांति मनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला। मेरा गुरु गोरखनाथ के चेले, गुरु गोरखनाथ के चेले। आज सिंह बाबा से उघड़नाथ के विषय में आप लोग को कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। प्रेमनगर चौराहे पर कुटिया हमारी हुआ करती थी, कहां की हसीनों को वास हुआ करता था बच्चों, हसीनों को वास हुआ करता था। देश विदेश से लड़की आती थी, हमारे कुटिया पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहती थी, उसके बाद शीघ्र ही अपने वतन जाती थी। लेकिन गहरपुर के रहने वाले श्याम सुंदर की 2 बेटियां, श्याम सुंदर की 2 बेटियां जब से उनकी शादी हो गई बच्चों, तब से मेरी कुटिया सूनी सूनी से लगती है। कैसे शादी हो गई? एक कमला और सुशीला बहुत छोटी थी, मेरे कुटिया पे आकर मेरे कुटिया की साफ सफाई करती थी, और साथ ही साथ वो दोनों बच्चियां मेरी सेवा करती थी। बच्चा धीरे धीरे कमला सुशीला काम करते करते धीरे धीरे जब सियानी हो गई, तो बच्चों वो दोनों मुझसे प्यार करने लगी, मैं भी उनसे प्यार करने लगा। मामला काफी दिन चलता रहा। श्याम सुंदर घबरा गए, मेरी दोनों बेटियां बाबा से प्यार करती हैं, कहीं ये बच्चे की मां बन गई तो मुंह में कालिख लग जाएगी। बच्चा श्याम सुंदर मेरे पास आए, बोले महात्मा जी। मैंने कहा क्या बात है बच्चा, क्या कष्ट है? बोले महात्मा जी कष्ट यही है, मेरी दोनों बेटियां आपसे प्यार करती हैं, कहीं बच्चे की मां बन गई तो मेरे मुंह में कालिख लग जाएगी। इन दोनों की आप शादी करा दीजिए, शादी करा दीजिए, तब कि सर से बोझ हल्का हो जाए। मैंने कहा चिंता मत करो, अवश्य की शादी कराऊंगा। तो जो बड़ी कमला है उसकी शादी कहां पर कराया? गोमतीपुर में। जो धनी नाम का लड़का था वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी भी शादी नहीं हो रही थी। वो कहने लगा कि बाबा जी मेरी भी शादी करा दीजिए, मौका मुझे बहुत अच्छा मिल गया। तो कमला की शादी मैं धनी राम के साथ में करा दिया, क्योंकि उसके पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, लेकिन शादी नहीं हुई थी। सोचा इसकी शादी करा दे रहा हूं धनी राम के साथ में, ये काफी उम्र दराज है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं कमला से मिलता जुलता रहूंगा। यही प्रकार से सुशीला की शादी जीतपुर में करवा दिया, जिसका नाम पारस है। वो बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत रुपया अपार है, पैसा अपार है। सोचा कि इसकी शादी करा देता हूं, इसकी भी दौलत लेकर के एक दिन कमला सुशीला पतियों की कहानी खत्म करूंगा, इनके दौलत को मालिक बनूंगा, कमला सुशीला को लाऊंगा, अपने कुटिया को फिर से स्वर्ग जैसे बनाऊंगा। नारायण नारायण नारायण, हर हर महादेव। जब से उनकी शादी हो गई मेरी बच्चा लटक गया, कोई प्यार नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैं काफी दिन बाद आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, मेरे कुटिया की कोई साफ सफाई नहीं हुई है। ये चेले चापड़ पता नहीं कहाँ लापता हो जाते हैं। मूर्ख, आज आ जाओ, तुम्हारी खबर लेता हूँ। मेरे कुटिया कोई सफाई नहीं, मेरे खाने पीने क्या व्यवस्था है? नारायण नारायण।
सबसे पहले आप लोग ही जाना कि हम के हैं। मैं बाबा आशिक बाबा शिवघर नाथ का चेला। मेरा नाम है बाबा बलदेव, पेलो खाओ चल दियो। तो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा बलदेव, पेलो खाओ चल दियो। आजकल कहीं कोई जुआर नहीं लग रहा है। बाबा जी गए हुए हैं चारों धाम तीर्थ यात्रा करने के लिए, और मुझे आदेश दिए है कि बेटा कुटिया की देख रेख करना। कोई भी कन्याएं आते हैं तो उनको तुम बढ़िया से झाड़ फूक कर देना। चलता हूँ, पहले कुटिया की साफ सफाई करूँगा, फिर अगरबत्ती सुलगाऊंगा, उसके बाद बाबा जी के खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करूँगा। पहले चलता हूँ कुटिया के अंदर, कुटिया की साफ सफाई के लिए। अरे बाप रे, बाबा तो पहले से विराजमान है कुटिया के अंदर हो। हमका पता ही नहीं रहन बाबा इतना जल्दी आ जाही। देखा तो है बाबा एकदम भक्ति में लीन है। अब बाबा की जगह खराब है, ऐसी अच्छा है कि इनके साथे हम भक्ति में लीन हो जाई। अब बाबा जितना जप करी उतना हम मंत्र जप करबे तो बाबा खुश हो जाही। बाबा बाबा माँ चला जो मांगा तू आशीर्वाद ले रहा, मेरा लंगोटा चोर है मूर्ख। नारायण नारायण हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। तुझे बोलने का तौर तरीका नहीं मालूंगा कि एक महात्मा एक ऋषि मुनि से कैसे बोला जाता है। तूने मेरी तपस्या का भंग किया है, मैं तुझे श्राप दूंगा। नहीं बाबा, तू आशीर्वाद लेता है, पांव पकड़ते आगे पीछे टोता है मूर्ख। कैसा चेला है तू? हट पीछे। नारायण नारायण हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर में कब तक लेता है मूर्ख? हाँ। हर हर महादेव। अच्छा, हर हर ओम नमः शिवाय। ओम नमक चबाए। नमक चबा रहा है मूर्ख। हाँ। कितना नमक चबाता है? ओम नमः शिवाय को नमक चबा रहा है। अलग अलग इंजान, अलग निरंजन की अलग अलग कर रहा है पाठ ही। अच्छा अच्छा। हाँ। मूर्ख, हाँ, तू कौन है? बाबा कौन है? हम जो मेरे पैसे कहूं किया? आपने हमको नहीं पहचाना। मैं नहीं। आप चले गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, मैं आपका चेला हूँ महाराज। मैं गया था, लेकिन ये क्या कर, तू मेरा चेला है? हाँ? उसे चेला कहा जाता है, हाँ। शिष्य कहा जाता है। हाँ, मेरा नाम बल्लेओ पेलो खाओ चल देओ। तेरे नाम में बड़ी गड़बड़ी है बाबा। पेले खाओ चल दो, ये सब क्या है? हाँ बाबा, नारायण, आप समझते नहीं हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए। नारायण 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 हर हर महादेव। हमारा तू काम क्या? मेरा चेला है। हाँ बाबा, मूर्ख, लेकिन आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? चारों धाम, तीन धाम गया, उसके बाद सीधा मैं काशी गया। हाँ। काशी से पैदल चला रहा हूँ, सोचा मेरे चेले चापड़ हाँ। स्नान ध्यान करने के बाद मुझे भोजन प्राप्त होगा, ओ परंतु ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा बच्चा। बाबा, बच्चा। पहले आप ही बतावा, पासीखियां का करे मुँह। जवर। खड़ा हो मूर्ख। नारायण नारायण हर हर महादेव। उठ मूर्ख, मैं काशी का रहा, मुझे पासी चमार के यहाँ भेज रहा है। नारायण नारायण हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। अच्छा अच्छा है, बोल नारायण। हाँ? नारायण नार खाएन। श्रीमन नारायणी नारायणी हूरे हूरे। हुरे हुरे कह रहा है। हरे हरे। अच्छा है। सोचा था हाँ, बाबा। भोजन प्राप्त होगा। भोजन भोजन नाश्ता भोजन। मैं व्यवस्था किया हूँ बाबा। तुझे मैं एक बार शराब दिया था, तूने बहुत बड़ी गलती की थी,
बहुत गलती माना था, मैं तुझे माफ कर दिया तो वह मेरा चोटा छुआ था। आज मैं तुझे फिर श्राप दूंगा। याद कर उस बार तुझे बकरी बनाया था, बाबा बकरी बना था। वो दिन हम कैसे भूल सके थे बाबा। नहीं बाबा, बाबा हाथ हटा। मैं क्रोध में हो नहीं जाऊंगा। बाबा, किरोज दिन करे हमका वो दिन ख्याल है जब आप हमका अगली बार बकरी बनाए दे रहे बनाया हैं। ना? जब आप तो बकरी बनाए के बाबा भक्ति में लीन हो गए। हाँ, लेकिन बाबा जवन वैसे साला करूँ। एक खिनी जापट बोकरा मिल गया रहन है। वैसे ही करूंगा, अब बाबा वैसे ही करूंगा। वह जवन बोकरा मिला बाबा साला हमका देखता ही मान ऐसे हमारे लगाए आई। पहले साला आगे पाछे बगली चारों गई थी घूमा। जब साला हमका गौड़े रे सो करे बाद हमारे लगाए आई। हाँ वो कहा था बाबा ऐसे जब बुकरवा करे 2-3 ना नारायण। ऐसे देखते ही मान तो हम कहे साला ये कहा करत रहा है। तनिक देरिया बाद साला मुँह नक लगाया ऐसे बाबा ऐसे 2-3 ना जब करे साला ओकरे बाद चुम्मा चाटी करे लाग। नारायण। ओकरे बाद बाबा फिर पीछे घूम गया। नारायण। और जब पीछे का बाद साला 2 गोल उठाए से बाबा तो हम शर्म के मारी 10 कदम भाग गए। जब बाबा हम सोचे साला बोकरा ना छोड़ी अब हमार जीव न बची। हर हर महादेव। इतने देखा था साला ऐसे आगे गोड़े से खुरिहारब चालू कर दे। और करे बाद बाबा जब खुरिहारब चालू कर दे ऐसे करके 2 गोड़ उठाए साला। अब बाबा 2 गोड़ उठाए दौड़ा ले सबका। अब बाबा का बताई जैसे 2 गोड़ उठाए जवन पिचकारी बाबा साहेब ले रहन। अरे बाबा साहब हम तोहार संसन पकड़ हो तमका मार डावत है। संसा याद पकड़ लीन जन्म बनाई बन गए बाबा। ये संशय में बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ बाबा, बाबा मैं चाहूँ हाँ तुझे गधा बना सकता। नहीं गधा जिन बनाया गधा बाबा साहब अगर गधा ही बनोगा तो गधा 5 घोड़े खोती। जानवर है। हाँ। तो 4 गोड़ होता है। 4 घोड़े 5 गोड़ बता रहा हूँ। 5 घोड़े गधा होती जवन 4 घोड़े होती वो पाकिस्तानी गधा है। हिंदुस्तानी गधा 5 घोड़े खोती। ये बता, हाँ वो मेरे खाने पीने को क्या खाने पीने का इंतजाम बाबा जी बच्चा। तोहरे बड़े हम मुर्गा पखनी लिया यही। बड़ा गंदा विचार है तेरी बच्चा। गलत समय पैदा हो गया तू। मूर्ख, कचड़े में पैदा हुआ कचड़े में रहेगा। बाबा हाथ यहाँ वहाँ लगाता है मेरे। ए बाबा चला आवा ओलरी। लेटने का बहुत मन करता है। भाव भजन का मन करता है। भाव भजन सुन लूं, कुछ भाव भजन प्राप्त करूं। बाबा हो बच्चा ये अपन चिमटवा दे देते हैं। इससे क्या होगा बच्चा? 2 ठी सौरी रही हुई भूंजे आज के बाद तू मेरे कुटिया में नहीं रहेगा। तेरी नियत खंडित रहती है। तू कभी भी गलत काम कर सकता है। बाबा ए बाबा चला आवा चली ओलरी। बच्चा हाँ भाव भजन की बात नहीं किया, भाव भजन। लेटने की बात करता है। हाँ। मेरे पास बैठा कर भाव भजन ज्ञान की मुक्ति कर ले। नहीं बाबा हम सोचत रहे देखा जब वो दिन ख्याल करा आप हमका गुरु मंत्र दे जाते रहे तब तेल ही खत्म हो गया रहन है लालटेन अच्छा। वाला। ना तो भाव भजन की बात करता है हाँ कि कभी गुरु जी को कोई भजन सुनाओ, धुआं नहीं फुलगा भजन करके। भजन सुनाएंगे लेकिन भैया वो कब उताई दा। किसकी आत्मा भटक रही मूर्ख, हाँ, जा घर चला जा। भैया हम जानते सबकी हैं। बस की बात नहीं कि ठंडी में टिक पाए, हम लोग टिकते ही रहते हैं बच्चा। हमका लोग को चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी ऐसी टिकाई रही थी। अभी क्या है? हाँ, असावा- बाबा जी। असावा जाए क्या? हाँ, और अभी ज्यादा ठंड पड़ने लगी तो हमारे बाबा जी कपड़ा उतार के नागा बाबा की तरह घूमना चालू कर देंगे। एक महात्मा के लिए क्या चाहिए? मैं पूरी राख लपेटता हूँ। हाँ सही बात बाबा। बच्चा बाबा चलो भजन सुनाओ। हाँ भजन। आज तुम भजन सुनाओगे। भजन सुनी मेरा दिल कर
मैं भजन सुनाऊंगा बाबा, बच्चा। लेकिन बाबा आजकल कुटिया पे हसीनाओं का मेला बहुत कम लगता बच्चा है। फिर याद करा दिया, प्रेमनगर चौराहे पर हसीनों को वास हुआ करता था, हाँ जिनके साथ मैं टक 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 करता था। हाँ, लेकिन अब कोई हसीना का पसीना निकालने का मौका नहीं मिलता सही है। बात बाबा। हम कह रहे हैं अगर हसीना नहीं मिल रही तो किसी जो सुंदरा का व्यवस्था कर दूं। सुंदरा नहीं चाहिए बच्चा। हाँ चल भजन बा- सुना मैं और कुछ बाबा नहीं। हो, हम कहा था ही हसीना जब चली गई है, चला हम तो इन पसीना निकाला जाए। पहले भजन सुना मूर्ख, हाँ? भजन सुना मूर्ख, भजन सुना। बाबा यह जौन पिलाई जाता है तो हर यह हवन खंडित करे रही है। मूर्ख, हवन वो जानवर है। हवन जब होत रहन तो ही मुंह के चले गया है। मूर्ख यही सब याद करता है और क्या याद करेगा। अरे बाबा निहुर ज्यादा ये गंदा विचार है, इसलिए मुझे निहुरा रहा है। मुझे निहुरा क्यों रहा है? बाबा अगर पूरा न निहुरत तन क्या निहुरा तन में काम हो जाए। लेकिन मूर्ख तू भजन सुना और मुझे निहुरा रहा है। पहले पूरा सुनाई। अरे निहुर ज्यादा ये तुलसी हमारे हर हर महादेव। मेला मालिक, ज्ञान ये हो हमारे रहा है। पंडित सरोज। तुझे ज्ञान हो हाँ, रहा है। ये पंडित सरोज ये हमारे लिए 51 रुपए दक्षिणा देते हैं। कहा था बच्चा तुम बहुत आगे जाओगे, आपका आशीर्वाद चाहिए, गुरु महाराज का प्यार चाहिए। लेकिन बाबा हो, ए बाबा क्या? ये भजन ना ठीक रहन का। नहीं बच्चा, हाँ नहीं बच्चा, दूसरा सुनाई। दूसरी सुना। हाँ हाँ दूसरी भजन सुना। ज्ञान बुद्धि, ज्ञान बुद्धि वाली हाल का काहे पियवा के दिन चलिए उड़न चापा। ए हाल का काहे पियवा के दिन चलिए उड़न चापा। नया नया ड्राइवर है, ए नया नया ड्राइवर है। तू बहुत गंदा लड़का है, मेरे आगे पीछे करने की कोशिश करता है। मूर्ख, बाबा मूर्ख। चला वो लरी मेरी तेरी गंदी आत्मा निखार कर बाहर फेंक दूंगा। निकाल दा। तू पवित्र हो जाएगा। हाँ निकाला बाबा। लेकिन अंदर चलेगा तब संसार से खींचूंगा। अच्छा कैसे निकाला? तेरी नस तोड़ना पड़ेगा मुझे। नस तोड़ना पड़ेगा। हाँ बच्चा। अच्छा ऐसे कोनो मंत्र हो तो मार देता बाबा। हमार मन जो इधर उधर बहकत न बहकई। नहीं बहकेगा, हाँ नहीं बहकेगा। अच्छा मंत्र समा खा समा खा समा कमा 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 का तेरी माँ कमा कमा का। अब नहीं भागेगा। किसी मैं- कन्या को तरफ तू देखेगा नहीं। मैं कहाँ हूँ? तो पंडाल में है आशिक बाबा शिवहर नाथ के। मैं कौन हूँ? तू मेरा चेला है बच्चा। तू निखारा, तू गलत समय पर पैदा हुआ है, इसलिए तेरी गंदी आत्मा अंदर घुसी है बच्चा। बाबा तू नहीं सुधर सकता। पेलो खाओ चल दियो। तेरा नाम ही बड़ा बड़ा
रख दिया तेरे माँ बाप ने। हाँ, 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 शायद तेरा घर भट्ठा के बगल में नजर आ रहा है मुझे, हाँ। इसीलिए तू वही सुराख ढूंढता है बच्चा। बाबा मोर? हम भट्ठक बगली हमेशा रहा, ई बड़े भट्ठक होल देखी कहाँ बा। वो भट्ठा की मोहड़ी मुझे बंद करना पड़ेगा। नहीं बाबा, बंद दिन कल नहीं, साला ईंटा बहरे ना निकल पाई। बच्चा, हाँ बाबा। ऐसे भजन नहीं गाया जाता है। आप कोई भजन हमको सुनाइए वो बाबा। परम पिता परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला, हाँ, ये मनुष्यों को बनाया है, इन बहन बेटियों को बनाया है, हाँ। लेकिन आज मनुष्य यहाँ का कर रहा है, क्या कर रहा है? एक दूसरे से बैर कर रहा है। हाँ, भाई भाई से कोई तालमेल नहीं है, नहीं है। दूसरे से नाता जोड़ता है, बहन बेटी से रिश्ता तोड़ता है। सही बात बाबा। बच्चों, हाँ। वो घड़ी जब आती है, कौन? एक बहन अपने भाई के लिए तरसती है, हाँ। मेरा भाई होता था आज मैं राखी बांधती, लेकिन ये पैसा जो बीच में आ गया रिश्ता तोड़ा देता है। सही बात बाबा। ये नगरी में भटक रहे हैं बच्चा लोग, माया की नगरी में क्या वादा करके आए थे, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? नारायण नारायण हर हर महादेव। भटका क्यों मुसाफिर, और निसी दौलत का भूखा है, तुझे खबर नहीं दुनिया का सब पर पंच झूठा है। फंसा क्यों मोह में बंदे, उसे ख्याल तो कर ले, किया विधाता से वादा उसे तू भूल बैठा। दुनिया के वहरवा में ये आ गए हमारे सनी पासी और हमारे आप जो कि सामू पासी भैया, जो कि स्वामी पासी, ये हमारे मेला मालिक के छोटे भाई साहब जी की तरफ से 21 रुपया दोनों भाई मिलकर के आशीर्वाद पुरस्कार देते हैं। प्रसन्न भैया जी से नमस्कार करते हैं। कहना क्या है बाबा जी? फोन हापा दीना। खंडा माछा मगामो जे माखाना कमेंजे माला मगामालू ते माखाना मुझे मैं भजन का ज्ञान प्राप्त करता। मैं भी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बाबा जी कैसे। डोलिया के वहरवा में कहरवाल हिल जाता, डोलिया के वहरवा में कहरवा हिल परमात्मा की आत्मा जब इस आत्मा को लेने आती है तो परमात्मा कहती है, कहरवाल हिल जाता, कहरवाल हिल जाता, कहरवाल हिल जाता, जय हरि से सदन दुल्हनिया ले। सबसे पहले मेला मालिक पंडित भैया और मेला के सभी पदाधिकारीगण, साथ ही साथ नौटंकी प्रांगण में बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनों, छोटे छोटे करदार बच्चों, हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं कि सेवा करने का मौका मिला। साथियों, सबसे पहले अपना परिचय, परिवार का परिचय बता देना उचित व मुनासिब समझता हूं कि हम
कौन है, कहाँ का रहने वाले हैं, हमारे परिवार में कितने लोग हैं। साथियों, मैं इसी गोमतीपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम राजेश कुमार है। माँ बाप को तो प्यार नहीं मिला, जब होश संभाला तो मेरे बड़े भैया मिले। बड़े भैया हैं जिनका नाम धनीराम है। मेरी भाभी माँ है जिनका नाम श्रीमती कमला है। साथियों, 3 लोगों का परिवार है और हमारे परिवार में कोई तानाशाही नहीं है, मेल जोल का परिवार है। मेरे भैया मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं कॉलेज की तैयारी बनाया हूं। मेरे साथ 2 लोग और स्कूल जाते हैं, एक तो अजय है, दूसरा अनुराग है। सोचता हूं कि तैयार हो गया हूं, घर चलूं, भाभी माँ से खाना मांगूंगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद कॉलेज जाऊंगा। देखो मेरे साथी आते हैं या नहीं आते हैं, इंतजार करता हूं। अरे भैया 970 63 970 भैया 63 ये कुल का बोला था भैया का पूछा था तू? वो 970 बाबू हुए तो बतावा तो यार, जौन पूछा था। अरे पागल, हाँ भैया। उसे 970 नहीं, उसे नमस्ते करते हैं। हाँ और भैया बधिया हाँ उठा के पटक दे, छितरा जागा वही। जौन बात ना बने ओका ना बोला करा, जरूरी नहीं ना। हाँ भैया ओका बढ़िया बोलो। हाँ हाँ भैया बढ़िया हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कहाँ जाता है भैया करेजा में नहीं तोरे फेफड़ा में जाता है, घुसुर जाओ। कॉलेज बोलो, हाँ, हाँ, स्कूल कॉलेज। बोलो, विद्यालय बोलो। हाँ हाँ भैया भैया हो बोलो। हाँ 9 बजे के बाद 10 बजे क्लास आए हाँ। अब भाई चल भाई घरे तो भौजी खिया खाना खा भाई हाँ। तब तो चल भाई भैया चलो टिफिन फिर, पैक चलो। करवा के। ए भैया तनी रुक जा, तनी कुछ सुनावा तो चला भैया। और कहा तोहरे मुँह से हम कुछ सुनबे नहीं भैया, तनी गुनगुनावा चला भैया ताओ स्कूल वाला ताओ। अच्छी बात है। हाँ भैया तनी गुनगुनावा ताओ। अब तुम्हारी बात आ गई तो आइए 2 लाइन का हाँ हाँ हमारे एक छोटी सी बड़ी अच्छी गीत मिलेगी आप लोगों के सामने। हाँ हमारे एक किसान है, गरीब किसान है, उसके 2 बच्चे हैं वाह और उसके दिल में यह ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा है, इसे पढ़ाऊं, और बेटी है क्या करेगी पढ़कर, इसे तो अपने घर जाना है, चूल्हा चौका करना है। जब वो लड़का तैयार होता है कॉलेज जाने के लिए, तो वो लड़की जो होती है बहुत रोती है। उसके भी दिल में शौक तमन्ना रहता है कि मैं भी पढ़ने के लिए जाऊं। सही तो है कहना है वो लड़की अपने दादा से कहती और है। हमारे मेला मालिक भी बैठे हुए हैं। कहना है मान जिल करा बेईमान जिल करा कि दादा दुई नौका पढ़ावा बेईमानी जिल करा। बेईमानी जिल करा, बेईमानी जिल करा, दादा दुई नौके पढ़ावा बेईमानी जिल करा। साथियों, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी मायने में किसी का दर्जा कम नहीं होता है। लड़की कहती है जौने ढंग से बेटवा भाई वही ढंग से बिटिया। जौने ढंग से बेटवा भाई वही ढंग से बिटिया। खान पान शिक्षा फैशन में, खान पान शिक्षा फैशन में करा न तन को घटिया। अच्छे ढांचे में ढलावा बेईमानी। बेईमान दिल करा, बेईमान दिल करा, बेईमान दिल करा, दादा दुई नौके पढ़ावा बेईमान दिल करा।
चलिए पता करते हैं कि लड़की पढ़ी है या नहीं। कहना है कि पढ़ा के बिटिया जब दे ब्या तब पढ़ी पतोहू पौजा। ओ पढ़ा के बिटिया जब दे ब्या तब पढ़ी पतोहू पौजा। हमारे स्वामी पासी भैया और सनी पासी भैया की तरफ से आपके लिए भैया 21 रुपया स्पेशल दे रहे हैं। बड़े भैया को नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना है कि नाती तब विद्वान बनी घर बैठे महू जुड़ौदा कि सबके शिक्षा ज्योत जलावा बेईमानी जिनका। पाकिस्तान का रहा सहारा चीन और अमेरिका। और इधर से आ गए हमारे विश्राम यादव भैया की तरफ से आपके लिए गीत सुनते हुए आपके लिए स्पेशल 21 रुपये देने। भैया को नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। क्यों शिक्षा ज्योत जलावा बेईमानी बेईमान जिन करा बेईमान जिन करा दादा तो इन के पढ़ावा बेईमानी जिन करा। अंत में कहना है कि मरे बेटवा खाट छुई और मरे पियावई खाट छुई। याद रहे बाबू, माँ बाप को अगर कुछ हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, अगर बेटी अपने ससुराल में है खबर पाती है तो किसी भी हालत में रहे, फटे पुराने कपड़े, जिस हालत में खबर पाती है वो लड़की अपने माँ बाप को देखने के लिए आती है। और बेटवा है सोने की बाबू बीमार है, कहीं रुका यार खाना खा ले, चली देखी दवाई कराई। और इधर से आ गए हमारे दिलीप दीवाना भैया ऑर्केस्ट्रा झाके ग्रुप वाले आपके लिए स्पेशली 11 रुपये दिए। भैया को नमस्ते। जिंदगी सफल बनावा बेईमानी।